ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की पाकिस्तान आमद, नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल। दौरा पाकिस्तान के दौरान हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात करेंगे और आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की निगरां वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट समेत अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। मुलाकातों में पाक ईरान कशीदगी, कलअदम गिरोहों की महफूज पनागाहों समेत सरहदी इंतज़ामात और अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक ईरान सिफारती राब्तों को मज़ीद बेहतर बनाने पर भी गौर किया जाएगा। कराची नाज़िमाबाद मैदान जंग बन गया। एमकेएम पाकिस्तान के इलेक्शन ऑफिस पर हमला, फायरिंग से एमकेएम यूसी 48 का इंचार्ज फराज जहां बहक, एक कारकुन जख्मी हो गया। तर्जुमान एमकेएम के मुताबिक सियासी जमात के कारकुनान ने इलेक्शन ऑफिस पर फायरिंग की। फायरिंग से कई कारकुनान जख्मी भी हो गए। जहां बहक शख्स की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमले की फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। इलाके में कशीदगी के बायस नामालूम अफराद ने 2 गाड़ियाँ जला दी। रेंजर्स और पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखने वाले शख्स को नाकाम बनाए। रावलपिंडी में बिलावल भुट्टो की नून लीग पर फिर तनकीद, कहा नून लीग वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती कर रही है। पानी पीटीआई किसी सूरत वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। कोई मुल्क के खिलाफ हथियार उठाए तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं अपने साथ जो जुल्म हुआ उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा और कर रहा हूं, लेकिन जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूछो उन लोगों से, पूछो जिन्होंने मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। हमारा मंसूबा है कि इंशाल्लाह आपको अपने पांव पे खड़ा करना है। हमने अपने साथ होने वाले जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, अवाम के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से जारहाना खिताब, बोले खुशहाली हमसे दूर हो गई, मुल्क का बुरा हाल कर दिया। बिजली और पेट्रोल महंगा, गैस नायाब, हर चीज़ बस से बाहर हो गई। जुल्म मुझ पर नहीं कौम पर किया गया, जिम्मेदार कौन है? नौजवानों को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे, कारोबार के लिए कर्जे देंगे। एक सियासी मेहरबान जलसों में मजदूर और किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, लगता है किसी फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। 8 फरवरी को अवाम का समंदर येलो कार्ड दिखाकर बाहर कर देगा। शहबाज शरीफ का बिलावल पर जवाबी वार, कहा कि इलेक्शन में शेर धाड़ेगा और दुश्मनों को भगा देगा। मरीम नवाज ने कहा कि वोट रोशन मुस्तकबिल का टिकट है, सोच समझ कर वोट डालना होगा। बच्चों को पेट्रोल पंप देने वाला आपका हमदर्द नहीं। अभी कोई परफेक्ट जमहूरियत नहीं है, मगर ये आस्ते आस्ते बनती है। मसला ये है, पाकिस्तान को इस्लामाबाद वाले समझने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी के साथ आप सोचे क्या जाती नहीं हुई, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी हथियार की बात की, कभी लड़ने की बात की। बलूचिस्तान का पैसा कहाँ गया कोई नहीं जानता, सूबे को हक दिलवाएंगे, बंदूक उठाने वालों को भी समझाएंगे। आसिफ अली जरदारी का हक में जलसे से खिताब, बोले जमहूरियत पर ही चलने से मसाइल हल होंगे, असल हल जमहूरी ताकतों के पास है। इस्लामाबाद वाले मुल्क की मसाइल समझने को तैयार नहीं। उम्मीद है मुल्क में जमहूरी निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई लेकिन किसी से नहीं लड़े। के बाद फिर एक इलेक्शन मुतनाज़ हो गया और जाहिर है कि उसको मुतनाज़ बनाने वाला और कोई नहीं है सिवाय पीटीआई। जहाँ तक 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में हमें अब किसी किस्म का तज़ब्ज़ुब दूर कर देना चाहिए और आम आदमी भी अब वोट डालने के लिए तैयार हो गया है। इंतखाबात में अमन अमान का मसला अहम होगा, इसलिए फ़ौज को बुला रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा कि इंतखाबात के निकात में कोई अभाम नहीं, सिर्फ तहरीक इंसाफ इलेक्शन को मुतनाज़ बना रही है। ठंड और खौफ की वजह से धांधली हो सकती है, नाम लिए बगैर बिलावल को जवाब दिया, नए चेहरे फिल्मों में होते हैं, सियासत में नहीं। आठ फरवरी को शेर और रुकाब पर ठप्पा लगाएं, पाकिस्तान को मजबूत बनाएं, अवाम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। जहांगीर तरीन का मुल्तान में जलसे से खिताब, कहा अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। अलीम खान बोले पंजाब में आज तक एक भी कच्ची आबादी को मालकाना हुकूक नहीं मिले, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम लेकर आएंगे।
MQM चंद लोगों के लिए नहीं, मजलूम और महकूम के लिए बनी है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। MQM कन्वीनर खालिद अंकुल सिद्दीकी का हैदराबाद में अमायदीन शहर से खिताब। कहा, जबर के सामने जीत आपकी ही होगी क्योंकि हमारा सब्र जीत गया। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि कराची के मसाइल का हल MQM पाकिस्तान के पास है। मसाइल का हल अगर दूसरी जमातों के पास होता तो शहर का ये हाल ना होता। कराची के इलाके लियारी में पीपल्स पार्टी की रैली अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आसवा भुट्टो का कहना था कि अवाम वादा करें, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएंगे। लियारी के लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं, हम भी आपके लिए हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे। इक़्तिदार में आकर मजदूर की तनख्वाह डबल, बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे, 30 लाख घर बनाएंगे और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा पूरा करेंगे। कराची में PTI कारकुनान का पुलिस से तसादुम, 3 तलवार पर लाठियों और पथराव से 7 पुलिस एहलकार जख्मी। DIG साउथ सैयद असद रजा का कहना था कि बगैर इजाज़त रैली निकालने, रेड जोन में पुलिस पर हमला और कार्य सरकार में मुदाखलत करने पर इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मजमूई तौर पर 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में भी PTI कारकुनान का पुलिस पर पथराव, पुलिस ने रोड बंद करने और कार्य सरकार में मुदाखलत पर 17 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तवील खुश्क साल का खात्मा, सवात के इलाके मंगूरा में हल्की बारिश और बर्फबारी। कालाम मालम जब्बा में बर्फ़ के गालों ने हुस्न दोबाला कर दिया। तीरा में भी हर सू सफ़ेदी छा गई। महकमा मौसमियात की आज से 31 जनवरी तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। हुंजा के इलाके शमशाल में मिट्टी का तोदा गिरने से 3 अफराद दबकर जान की बाजी हार गए। पंजाब में 24 घंटे के दौरान नमूनिया से मजीद 18 बच्चे इंतकाल कर गए। 870 नए केसेस रिपोर्ट। जनवरी में नमूनिया से 258 बच्चों की अमवात, 14,000 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके। महकमा सेहत पंजाब का शहरियों को सख्त हिफाजती इक़दाम उठाने का मशवरा। पाकिस्तान को कमज़ोर तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा इक़दाम करने चाहिए। कमज़ोर तबके के लिए बिजली, गैस टैरिफ स्लैब जारी रहना चाहिए। IMF का पाकिस्तान को मशवरा। कहा कि मुंतख़ब हुकूमत माली साल के अख्तिताम तक समाजी तहफ़्फ़ुज़ात के अखराजात जारी करे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इंतज़ामी ढांचे को मज़ीद बेहतर किया जाना चाहिए। प्रोग्राम में तकसीम का तरीक़ाकार शफ़ाफ़ियत को बेहतर बनाने की गुंजाइश है। आलमी अदालत इंसाफ इसराइली जूते की नोक पर। सेहूनी फ़ौज की दरिंदगी की ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 174 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अस्पतालों के तरफ फ़िज़ाई हमलों में शिद्दत। सालसी के लिए अमरीकी मुज़ाकरात। इसराइली फ़ौज कैदियों की रिहाई के बाद 2 महीने तक जंगबंदी पर आमादा। 7 अक्टूबर से जारी बरबरियत में अब तक 26,257 फ़लस्तीनी शहीद और 65,000 के करीब ज़ख्मी हो चुके। नेतन्याहू कहते हैं कि अरकमाल इसराइलियों की रिहाई का मुआहदा करीब है। बहुत जल्द हमास से मुआहदा तय पा जाएगा। कतर, अमरीका और मिस्र ने कैदियों की बाजियाबी के लिए सहूलतकारी की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा में UN एजेंसी फॉर फ़लस्तीन पर इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। 7 अक्टूबर के हमास हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा से जोड़ना हकीकत के मुनाफी है। अक़वाम मुत्तहिदा की फील्ड ऑपरेशन बहाल न किए गए तो लाखों लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे। आलमी बिरादरी गजा में मुतासरीन की इमदाद जारी रखें। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदर जो बाइडन पर बरस पड़े। कहा कि मशरिकी वस्ता में अमरीकी अफवाज पर हमला जो बाइडन की नाकामियों का नतीजा है। अमरीका के लिए यह हमला खौफनाक और ख़तरे की घंटी है। तीसरी आलमी जंग होने जा रही है। अगर मैं हुकूमत में होता तो ना रूस यूक्रेन पर हमला करता, ना 7 अक्टूबर को हमास का हमला होता। उर्दन में 3 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का अमरीका जवाब ज़रूर देगा। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ मशरिकी वस्ता में हमें मुश्किल दिन का सामना करना पड़ा। फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमले में अमरीका ने 3 फ़ौजियों को खो दिया।
अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान के लिए पोलिंग, अमरीका भर से हज़ारों सिखों की वोटिंग जारी। गुरपतवंत सिंह पन्नू हाई लेवल सिक्योरिटी में सिविक सेंटर पहुंचे। सिविक सेंटर में जारी वोटिंग में बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर भी मौजूद। कराची में बैनुल अक़वामी मैराथन में 4 कैटेगरीज, 1000 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। 5 किलोमीटर रेस में पंजाब की मलिहा फातेह, 42 किलोमीटर कैटेगरी में गुजरांवाला के सुहेल आमिर ने पहला इनाम हासिल किया। जीतने वालों को 5 लाख से 10,000 रुपये तक दिए गए। इस्लामाबाद में 42 किलोमीटर मैराथन फैज़ान ने जीत ली। 10 किलोमीटर के फातेह मोहम्मद अख्तर रहे। पांच मैचेस की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लिश टीम की भारत को 28 रन से शिकस्त। भारतीय तजज़ियाकार विक्रांत गुप्ता की 2 दिन पहले की वीडियो वायरल हो गई। घमंडी गुप्ता ने बड़बोलेपन की इंतहा करते हुए इंग्लिश स्पिनर्स को औसत दर्जे से भी कम का बॉलर करार दिया था। भारतीय टेनिस टीम 60 साल बाद डेविस कप खेलने पाकिस्तान पहुंच गई है। सेक्रेटरी पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन गुल रहमान और टेनिस फेडरेशन हुकाम ने इस्तकबाल किया। भारतीय टीम में राम कुमार, रमानाथन, निकी पोनाजा और दीगर खिलाड़ी शामिल। क़यादत रोहित राजपाल करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान ग्रासकोट इस्लामाबाद में मुकाबले होंगे। भारतीय डेविस कप टेनिस टीम आखिरी मरतबा 1964 में पाकिस्तान आई थी। और पेरिस में फैशन वीक, खूबरू मॉडल्स की रंगारंग मलबूसात में रैंप पर वॉक, देखने वाले दंग रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।